अपने इस एरिया को ना क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ प्लांट्स रखे रहते हैं ना, गमले वगैरह रखे रहते हैं, तो उनके स्पॉट पड़ जाते हैं फ्लोर पे। तो इसे मैं क्लीन करूँगी थोड़ा सा और फिर सारे अरेंज करूँगी। धूप अच्छी निकल रही है और प्लांट्स मैंने कुछ इधर रख दिए हैं, कुछ बाहर रख दिए हैं। और इसको मैं क्लीन करूँगी ना, थोड़ा सा पानी ले लूँगी और इसमें मैं डालूँगी, देखिए, रॉफ को। ये है रॉफ, इसको डालूँगी और इससे क्लीन करूँगी। रॉफ को मैं पानी में थोड़ा सा डाइल्यूट करूँगी और फिर जो हूँ क्लीन करूँगी इसको, इस एरिया को। और प्लांट्स ना मैंने सारे, काफ़ी सारे यहाँ रख दिए हैं, देखो इस तरह से यहाँ रखे हुए हैं, इधर रख दिए हैं सारे, ऐसे भर दिए हैं यहाँ पे। और अब मैं जा रही हूँ क्लीनिंग करने। और आज मुझे काफ़ी देर हो गई है। करण ने ठाकुर जी को स्नान करा दिया है, ठाकुर जी नहा लिए हैं और अब मैं करने जा रही हूँ सफाई। आप लोगों को शेडो दिख रही होगी, मैं ट्राइपॉड में ना कैमरा लगा रही हूँ। तो जब काम करती हूँ ना, तो उससे पहले ये सारी चीज़ों के अरेंजमेंट भी करने होते हैं। तो कई बार तो शूट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाती हूँ। तो ये हमारे एक तरह से हमारा काम है, जॉब है, जिसे हमें साथ के साथ करना होता है। और शुरू हो गई मेरी बाहर की सफाई। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे पास क्लीनिंग के लिए एक होम हेल्पर है, जिसका काम घर में झाड़ू पोछा करना है। बहुत जल्दी वो मॉर्निंग में आती है, लेकिन उस टाइम ये सारे काम नहीं हो पाते। तो ज़्यादातर ऐसा होता है जहाँ मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं ऊपर या यहाँ पर, इस एरिया को मैं खुद ही क्लीन करती हूँ। और रॉफ से ना रोज़ क्लीन नहीं करती हूँ, कुछ दिनों बाद ही, करीब 2 महीने में, 3 महीने में क्लीन करती हूँ। क्योंकि अगर आप जो डार्क टाइल्स हैं उस पर अगर आप बहुत ज़्यादा रॉफ यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा टाइल का कलर भी जाता है, बहुत हल्का सा, इसलिए। और अब शुरू हो गई है क्लीनिंग की एंड की तरफ मैं आ गई हूँ। और जो मेरे प्लांट्स हैं ना, उनको भी थोड़ा सा शिफ्ट करना रहता है, क्योंकि विंटर्स में कुछ को तो धूप चाहिए और कुछ को धूप से, यानी कि ठंड से बचाना होता है। तो ये सारी चीज़ों की शफलिंग जब मौसम चेंज होता है तो करनी ही रहती है। लेकिन हाँ, देखने में ये बहुत सुंदर लगता है। और आजकल मैं अपने विंटर गार्डन को थोड़ा सा सेट भी कर रही हूँ। जब पूरा हो जाएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से जो ये मॉर्निंग की सफाई का काम है, ये घर में एक बार हो जाता है, लेकिन जब ये बहुत बड़ा होके फैल जाता है तो हमें इसे खुद ही करना होता है। जाड़ों में खासकर ये काम इसलिए भी पड़ जाता है कि पौधे मैं बहुत ज़्यादा लगा लेती हूँ, जो भी फूल के हैं। और इन सब चीज़ों को करने के बाद जो कॉर्नर की एक सेटिंग होती है ना, धूप के लिए यहाँ पे बैठने का मन करता है, इसमें भी मैं जो हूँ कुशन्स वगैरह लगा के रखती हूँ। क्योंकि अब जो है बाहर धूप में ही हम बैठेंगे, तो मेरा पूरा जो एरिया बाहर का होता है ये बिल्कुल विंटर्स के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। और मौसम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें घर में चेंज करनी होती हैं, जिसमें से जो टॉवल्स वगैरह होती हैं वो मैं बिल्कुल हल्की वाली जो पतली होती हैं उन्हें लगा देती हूँ, ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएं। क्योंकि जाड़ों में धूप का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। और फिर मैं चली जाती हूँ नहाने। और नहाने के बाद जो मेरा अब काम है वो है मेरे पूजा का काम। तो करण ने ठाकुर जी को नहला तो दिया था, स्नान करा दिया था, लेकिन मुझे जो मेरे कृष्ण जी हैं उनका थोड़ा सा चेंज करना था। मैंने जो है छोटे वाले जो लड्डू गोपाल और राधा रानी हैं उनके कपड़े तो निकाल लिए हैं विंटर्स के, लेकिन जो कृष्ण जी हैं उनकी जो पोशाकें होती हैं वो अलग करनी होती हैं। मैं एक जगह ही रखती हूँ, जैसे जो सिल्क की होती हैं या कॉटन की होती हैं उनकी, और इनकी भी बहुत ढेर सारी पोशाकें हैं। तो जो अब वेलवेट की होंगी या बहुत सिल्क की पोशाकें होंगी वो अब ये धारण करेंगे। तो उन सबको निकाल के मैं अलमीरा में, जैसे हमारे कपड़े रखे होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से भगवान के कपड़े भी रखती हूँ। तो अब मैंने नहाने के बाद जो भी उनका चेंज करना है, पोशाक और श्रृंगार, वो सब मैं करूँगी। और बड़े वाले कृष्ण जी को मैं एकादशी से एकादशी उनके जो पोशाकें हैं वो बदलती हूँ। तो अभी तो एकादशी नहीं है, लेकिन अब मैंने पहले इसलिए कर दिया क्योंकि अब जो है कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो सेवा होती है वो बिल्कुल जाड़ों की सेवा स्टार्ट हो जाती है, मतलब शरद की जो सेवा होती है वो शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैंने उनको आज सिल्क की एक पोशाक धारण कराई। और इन सब चीज़ों में देखो एक टाइम तो लगता है, लेकिन अब मान लिया है और ठान भी लिया है कि ये सब काम करने हैं और ये मेरे अपने डेली रूटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस तरह से विंटर्स में मेरे ठाकुर जी, लड्डू गोपाल और राधा रानी की भी सेवा शुरू हो गई है, सर्दियों वाली।
और ये मैंने एक लड्डू गोपाल की ऑनलाइन पोशाक मंगाई थी और ये भी वूलन पोशाक है। वैसे तो देखिए लोकल मार्केट में खूब मिल जाती हैं, अच्छे अच्छे डिज़ाइन की मिल जाती हैं। इसका जो पूरा जो मतलब वर्क है वो मुझे बहुत पसंद आया था देख के, और मैंने सोचा था ऐसे मैं खुद बनाने की कोशिश करूँगी, तो इसलिए मैंने ये मंगा ली है। और अब सबकी चीज़ों की तैयारी कर ली थी। बच्चों के भी सारे जितने भी ऊनी कपड़े थे वो निकल गए थे और अब मुझे अपने निकालने थे। तो जो मेरा काम होता है वो ज़्यादातर सबसे लास्ट में ही होता है, और उसका रीज़न ये भी होता है कि मुझे ना अपनी अलमीरा में थोड़ी जगह भी बनानी होती है। और हमेशा हम लोगों के पास ना, जो हम लोग होती हैं, इनके पास जगह की कमी इसलिए हो जाती है कि हमारे पास जो ड्रेसेस होती हैं वो नॉर्मली ज़्यादा होती हैं। तो थोड़ी सी जगह बनाई और इस सब सामान को मैं इस तरह से सेट करके रखती हूँ कि आराम से सब निकल जाता है। लेकिन हाँ, इसमें कोई मुझे धूप नहीं दिखानी है, कोई वॉश नहीं करना है, सब मैंने अच्छे तरीके से ये रख दिए थे। और अब दिन का एक काम होता है जिसमें मैं ठाकुर जी का भोग बनाती हूँ, अपना खाना वगैरह बनाती हूँ। और आज तो मुझे किचन में बहुत ढेर सारे काम करने हैं, और उसका रीज़न ये है कि मुझे अचार वगैरह डालने भी स्टार्ट करने हैं। तो जब विंटर्स आती हैं तो अचार के काम बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने अपना लंच बनाया। और हाँ, आज ठाकुर जी के लिए ना मैंने कुछ तिल की बर्फ़ी बनाई थी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी, बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। और अब क्योंकि उनकी जो सेवा में मेवे हुए, तिल हुए या गर्म चीज़ें हुई, वो हम शुरू कर देते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही रखा है कि किस तरह से मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, खासकर जाड़ों में। अगर आप लोग बोलोगे या कमेंट करोगे तो मैं उसका पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर मैंने डाला था हरी मिर्च का अचार। देखिए ये हरी मिर्च हैं, और ये मैंने आधा किलो हरी मिर्च ली हैं, धो के अच्छी तरीके से इन्हें सुखा लिया और उसके बाद इनमें बीच में से कट लगा लिया है। और ये मैंने हाफ केजी ली हैं जैसा आपको बताया, और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ इसका अचार डालना। अब जो मसाला हमें इन मिर्चों के अंदर भरना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। एक पैन लिया और उसमें सबसे पहले डाली सौंफ। ये ली है मैंने 5 बड़े चम्मच, छोटी मोटी कैसी भी सौंफ हो वो ले लीजिए। इसके बाद मेथी दाना 2 बड़े चम्मच लिए हैं, और ये है क्यूमिन सीड्स, जीरा जो है ये 1 बड़ा चम्मच है। अजवाइन ली है 1 बड़ा चम्मच, और ये है मस्टर्ड सीड्स यानी कि जो सरसों होती है ना, वो 4 बड़े चम्मच ली है। और इन सबको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे करीब 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। वैसे तो मैं पीली सरसों भूनती नहीं हूँ, लेकिन इन मिर्च के मसालों में मैंने इसे भून लिया है। और अब हम इसे दरदरा पीसेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग डालेंगे, और यह है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 बड़े चम्मच, और इसमें डालेंगे काला नमक फिर से 2 बड़े चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। हल्दी 1 चम्मच डाली है, थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और यह है सादा नमक 2 बड़े चम्मच, और हम इसको पीसेंगे। और हाँ, इसमें मैंने ना थोड़ा सा जो पीस लिया दरदरा, इसमें जो काली मिर्च का पाउडर होता है वो नहीं डाला, तो मैंने बाद में इसमें काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल दिया है। और उसके बाद हम लेंगे सरसों का तेल, और ये लेंगे 1 बड़ा कप, गरम करेंगे जब तक कि इसमें धुआं ना उठने लगे, और उसके बाद इसे ठंडा कर लेंगे। और जो अब ये पिसा मसाला है इसमें हमें मिलानी है कलौंजी। तो थोड़ी सी आधा चम्मच के करीब कलौंजी इसमें मिलाते हैं, और विनेगर मिलाया, व्हाइट विनेगर 2 बड़ा चम्मच, ताकि ये मिर्च का अचार बिल्कुल खराब ना हो और ये बिल्कुल अच्छे से चले, चाहे आप इसे धूप में रखें या नहीं। सरसों का तेल डाला, मिक्स किया, और एक ऐसा मसाला तैयार हो जाए ताकि हम इसे अच्छी तरीके से भर सकें। इतना ही सरसों का तेल इसमें मिलाना है। और बस इस मसाले को हमें अच्छी तरीके से मिर्च में दबा दबा के भर लेना है। जिस तरह से आप मसाला खाना पसंद करते हैं, मैं तो खूब ढेर सारा मसाला इसमें भरती हूँ। और जो ये अचार का मसाला है, इससे आप मूली, शलगम, आंवले इन सब के अचार में भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इन्हें एक ग्लास जार में भर लेते हैं। अब जो हमने मसाला मतलब ऑयल हमने बॉयल किया था, गरम किया था, वो जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें मिलाएंगे। अब देखिए उसमें से हमने कुछ ऑयल तो निकाल लिया था, जिससे हमने इस मसाले को हमने थोड़ा सा स्टफिंग के लिए तैयार किया था, और बाकी का जो भी तेल है वो हम इसी में डालेंगे। तो उसके लिए ग्लास जार में हम इनको रखेंगे, और फिर इसमें तेल डाल के हम इसे धूप दिखा देते हैं। वैसे तो हमने इसमें विनेगर डाला है, जल्दी से ये ख़राब नहीं होती हैं और ये बहुत टेस्टी लगती हैं। इनको ज़रूर डालिए। और मेरे यहाँ तो जाड़ों में ये मिर्च का, नींबू का और मूली का अचार तो हमेशा रहता है।
मैं डेली एक बीटरूट यानी कि चुकंदर ज़रूर खाती हूँ, लेकिन अगर कभी ऐसा लगे कि हम नहीं खा पा रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसकी सैलड वगैरह बना लें। तो पानी लिया और उसमें जैसे आधा पानी और ज़्यादा विनेगर मिला के, मतलब ये समझ लीजिए आधा कप विनेगर और बाकी पानी मिलाकर इसमें आप सैलड के तौर पे सारी चीज़ें डाल दीजिए। हो गई ना सारी चीज़ें तैयार। लास्ट ईयर जब मैंने अपने विंटर्स के सारी ड्रेसेस वगैरह रखी थी तो बहुत ढेर सारी मैंने डीक्लटर भी कर दी थी। एक तो पहनते पहनते ना उनसे मन भी भर जाता है, ख़राब वो नहीं होती हैं। तो मेरे पास जो कुर्ते वगैरह थे या स्वेटर्स वगैरह थे काफ़ी कम हैं, तो इस बार मैंने कुछ ऑर्डर किए। और जो आज मुझे ना ये कुछ वूलन कुर्ते जो हैं रिसीव हुए हैं, इनमें ना थ्रेड वर्क हो रखा है, वूलन है, स्ट्रेट हैं और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगे। कलर मैंने बिल्कुल अलग अलग लिए थे और सब में जो एम्ब्रॉयडरी हो रही थी ना, थ्रेड वर्क जो था वो मैंने इस तरह से ली कि मैं सब में ना अलग तरह की हो। तो एक तो ग्रीन कलर का था, स्लीव्स में खूब अच्छे से इसमें मतलब सुंदर सी लग रही हैं क्योंकि इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत प्यारी है। और दो मैंने अलग ये वाले लिए, इसमें एक वाइट है। ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरे कलेक्शन में क्रीम और वाइट ना हो। तो ये थोड़ा सा क्रीम थोड़ा बेज की तरफ है और इसमें रेड और पिंक कलर से, पीच कलर से बहुत बढ़िया थ्रेड वर्क है। ये मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगा और इसकी जो लेंथ है वो भी बिल्कुल प्रॉपर सही है। हाँ, साइज़ थोड़ा मैंने हो सकता है कि अब मेरे बड़ा आए क्योंकि मैं वेट थोड़ा सा मैंने कम किया है। तो देखिए इस तरह से इसकी डिटेलिंग है एम्ब्रॉयडरी की, ये भी बहुत सुंदर है। और तीसरा ये मैंने ग्रे कलर का मंगाया, मतलब तीनों बिल्कुल अलग हैं और बहुत सुंदर हैं और इनका जो डिज़ाइन है या जो इन्हें पहनने के बाद कंफर्ट है वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो इनके लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप चेक कर लेना। और हाँ, ये मैंने एक अच्छे ब्रांड के लिए हैं, जल्दी से ये ख़राब नहीं होते हैं, सालों साल ये चलते हैं। तो इसलिए जब कभी भी मैं वूलन की कोई चीज़ लेती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसी लूँ कि जब तक मैं पहनूँ मेरा मन जल्दी से ना भरे। ये सुंदर है, देखिए पहन के अच्छे लगेंगे ना, डेनिम वगैरह के साथ भी जो है हम पहन सकते हैं। तो जो भी और चीज़ें आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से बिल्कुल शाम हो गई थी और अब मुझे रात के खाने पीने की भी तैयारी करनी थी और साथ के साथ ये सामान भी रखना था। और अब मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने घर में जाड़ों में हमेशा बनाती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, डेली कुछ छुआरे भिगो के रख देती हूँ और थोड़े से मेवे ले लेती हूँ, जैसे भी मेवे, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, मुनक्के, मतलब जो भी हो आप उसे ले लीजिए। और अब हमें क्या करना है, दूध में डालना है और ये दूध बनेगा कच्ची हल्दी का। तो मैं कच्ची हल्दी ले लेती हूँ, बहुत आसानी से मार्केट में ये मिल जाती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है और इसे विंटर्स में तो हमें हमेशा इसका यूज़ करना चाहिए। मैं इसकी एक चाय भी बना के पीती हूँ जो मैंने आपको बताई है। तो कच्ची हल्दी का ये दूध है। तो दूध को अच्छी तरीके से, जैसे हम 4 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, तो दूध को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। और जब ये बॉयल हो जाएगा तो इसमें सारे मेवे हुए और देखिए थोड़ी सी हल्दी, इसमें कच्ची हल्दी घिस के मैं डाल देती हूँ और इसके साथ ही सारे मेवे। और जब ये उबल जाता है तो इसमें मैं मिश्री डालती हूँ धागे वाली, उससे ये मीठा हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा दूध बनता है, इसे ज़रूर बनाएं आप जाड़ों में। तो इस तरह से मेरा दिन ख़त्म होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा देखो, ये तो आपके लाइक्स ही बताएंगे। और अगर आपको ये पसंद आए ना तो कमेंट ज़रूर करना और जिस तरह का अचार या कोई चीज़ आप देखना चाहते हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ देखो, हल्दी घिसते घिसते हाथ भी ना इस तरह से पीले हो जाते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको ज़रूर यूज़ करिए, डेली बनाइए और इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। और कच्ची हल्दी ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आज से ही इसे बनाना शुरू कर दीजिए।